अब आपको बताते हैं कि चुनावी बॉन्ड आखिर है क्या। दरअसल केंद्र सरकार ने 2017-18 के बजट में इसका ऐलान किया था। इसके मुताबिक भारतीय नागरिक या संस्था चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। चुनावी बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए मूल्य के उपलब्ध हैं। ये उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को मिल सकते हैं जिन्हें पिछले चुनाव में कुल वोटों का 1% वोट हासिल हुआ। बॉन्ड खरीदने वालों को जानकारी बैंक को देनी होगी, लेकिन बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं से इसे खरीदा जा सकेगा। बैंक को जानकारी जो देने की बात है उसमें किसने खरीदा है बॉन्ड, ये जानकारी होगी। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में इसे खरीदा जा सकता है। बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक ये मान्य रहेगा। राजनीतिक दलों को बताना होगा कि उन्हें चुनावी बॉन्ड कहां से मिला है। तो चुनावी बॉन्ड पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता जुड़ गए हैं। महेश, चुनावों में काले धन का इस्तेमाल और इसे पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा कदम है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम नहीं बोलेंगे, ये तो सरकार का है, क्योंकि सरकार ये स्कीम लाई थी, सरकार ने योजना लाई थी, सरकार ने एक एक्ट बनाया था। इशू ये है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो एक एनजीओ है उसने ये याचिका दायर की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होना चाहिए। उनका कहना था कि पहले जो है 20,000 तक का चंदा पार्टियां ले सकती थी, तो लेकिन वो और 20,000 तक के चंदे पर किसी का नाम बताना पार्टी को जरूरी नहीं था। तो सभी पार्टियां क्या करती थी कि जो भी उन्हें राशि मिलती थी वो 20,000 से कम 18-19, 20, 18-19-20 बता के अपने पास जमा कर लिया करती थी। वो एक तरह से काला धन ही था। इसमें केंद्र सरकार का ये कहना था कि मैं काला धन बंद किया है, इसलिए हम इसको लाए हैं। लेकिन जो याचिका एनजीओ की तरफ से लगाई गई थी उसमें उनका कहना ये था कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि जहां से भी स्टेट बैंक से जो भी कोई बॉन्ड खरीदेगा उसको अपने पर्टिकुलर्स, अपने केवाईसी का मतलब होता है कि उसको अपनी पूरी जानकारी स्टेट बैंक को देनी पड़ती है। और वहां से जो है स्टेट बैंक से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी जानकारी ले सकता है। इनकम टैक्स से पूरी जानकारी सरकार के पास आ जाएगी और सरकार इस बात का आकलन कर सकती है कि अगर कोई पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी जो हारती है तो किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया था और हारने वाली और जीतने वाली को कितना कितना मिला। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो पार्टी जीतेगी वो इस कुछ चीज को देखेगी कि किस शख्स ने उनको चंदा ना देकर कि दूसरी पार्टी को दिया। तो ऐसे में जो जीतने वाली पार्टी है वो दूसरी पार्टी को चंदा देने वाले व्यक्ति को परेशान करेगी, तो या उसकी कंपनी को परेशान करेगी। तो ये मुख्य दलील ये थी, जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो चुनाव आयोग ने भी कहा था कि हाँ ये चुनाव बॉन्ड का उन्होंने शुरू में विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया, कहते नहीं सरकार की जो योजना है वो ठीक है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई, क्योंकि उस एनजीओ की मांग ये थी कि बहुत बड़ा पैसा जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी को जा रहा है, इसलिए जब तक इस पर कोई अंतिम फैसला आए यानी कि जजमेंट आए तो वो तो बाद का इशू है, लेकिन तब तक जजमेंट आने तक, क्योंकि चुनाव चल रहा है, इस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी जाए, स्टे लगा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई, कोई स्टे नहीं लगाया और सिर्फ ये कहा है कि आप जो है 15 मई तक जितना भी चंदा मिलता है वो 30 मई तक चुनाव आयोग को बताएं। और वैसे भी चुनाव आयोग को तो पूरी डिटेल वैसे बाद में वैसे भी रूटीन में भी जानी थी। तो कुल मिलाकर ये कि इस पर कोई रोक नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए महेश।